नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल व्रत पूजन और कहानियाँ में। मैं आज आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी रोज़ श्री हरि की पूजा पूरे भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का इस तरह पूजा पाठ करना सेठ जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सेठ जी ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सेठानी के घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उन लोगों से कहा कि मुझे भी आप किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी। इस वजह से मिट्टी खोदने पर सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी को काम छोड़ने को कहा और कहा कि आप हमारे घर का काम कर दिया करो। उन चारों भाइयों ने सेठानी को अपनी बहन बना लिया और घर जाने को कहा। सेठानी के मान जाने पर वे सेठानी को अपने घर ले गए। वो चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उन्हें बांट कर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। एक दिन सेठानी ने उन चारों से कहा, अब से तुम 8 मुट्ठी चावल लाया करो। वो सेठानी की बात मान गए और 8 मुट्ठी चावल लेकर घर आए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन की तरह पकाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपनी सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार जब उन चारों ने भोजन किया तो भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने सेठानी के खाने की तारीफ़ की और इसका राज पूछा। तब से सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए आपको यह स्वादिष्ट लग रहा है। इधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और सेठ के दिन फिरने लगे और उनके घर में गरीबी छाने लगी और आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि वो अपनी पत्नी की वजह से भोजन करता था और उसे घर से निकाल कर देखो कैसा भूखा प्यासा भटक रहा है। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को ढूंढने जंगल में निकल गया। रास्ते में सेठ को वही चारों आदमी मिट्टी खोदते दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा, तुम मुझे किसी काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तब सेठानी बोली, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने सेठानी को, जिसको वह बहन मानते थे, उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया और तब से सेठ जी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ साथ सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो। आपकी सभी मनोकामनाएं
पूर्ण हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।